एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। वे दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। उनमें से एक का नाम रमेश और दूसरे का नाम सुरेश था। वे दोनों खेती किया करते। इस बार उनकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे में सुरेश ने विचार किया कि अगर वह अपनी फसल को गांव में बेचेगा तो उसे कम दाम मिलेगा। ऐसे में वह अपनी फसल को शहर ले जाकर बेचने के बारे में सोचने लगा। वह अपने दोस्त रमेश को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन इसी के साथ साथ वह एक दुष्ट विचार के साथ अपने दोस्त को हानि पहुंचाना चाहता था। सुरेश सोचने लगा, वह अपने दोस्त को भी अपने साथ ले जाएगा और वापस लौटते समय उसके धन को किसी भी तरफ से लूट लेगा। उसका दोस्त रमेश उसकी बात से सहमत था। अभी दोनों शहर जाकर अपना फसल बेचने वाले थे। वे दोनों शहर की ओर रवाना हुए। दोनों ने अपनी फसल उठाई और शहर की ओर चले गए। शहर में उन्होंने अपना फसल बेचा। फसल बेचने से उन्हें अच्छी कमाई हुई और उनके पास ढेर सारे पैसे जमा हो गए। दोनों अच्छी कमाई होने की वजह से बहुत खुश थे, लेकिन सुरेश के मन में कुछ और ही था। वापस आते वक्त जब वे जंगल में थे तब सुरेश ने रमेश से कहा, दोस्त, हमारे पास बहुत सारा धन है। अगर हम इसे गांव में लेकर जाएंगे तो चोरों की नजर हम पर पड़ सकती है या फिर कोई हमसे उधार मांग लेगा। क्यों न हम कुछ पैसे यहाँ छुपा कर रख दें ताकि जरूरत पड़ने पर इसे आकर यहाँ से ले जा सके। रमेश को यह बात सही लगी और वे दोनों जंगल के एक बड़े से पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर अपने धन को वहाँ रख दिया। इसके बाद दोनों वहाँ से चले गए। 2 दिन बाद सुरेश जंगल में गया और उस जगह से सारे पैसे निकाल लाया। दिन बीतते गए और रमेश का धन खत्म हो चुका था। रमेश को धन की जरूरत थी। वह अपने दोस्त सुरेश के पास गया और उसे अपने साथ जंगल ले गया। वे दोनों उस पेड़ के नीचे गए जहां उन्होंने धन छुपा रखा था। गड्ढा खोदने के बाद उसने देखा कि सारा पैसा गायब था। यह देखकर रमेश हैरान हो गया, लेकिन सुरेश जानबूझकर चिल्ला कर रोने लगा। सुरेश दौड़ता हुआ सरपंच के पास पहुंच गया। सुरेश ने सरपंच के सामने रमेश पर इल्जाम लगाया। रमेश ने सारे पैसे चुराए हैं। लेकिन रमेश ने कहा कि उसने पैसे नहीं चुराए हैं। ऐसे में सरपंच ने उन दोनों की परीक्षा ली। उन्होंने दोनों को हाथ अग्नि में रखने को कहा ताकि अग्नि देवता सच का पता लगा सके। सुरेश चालाक था, उसने तुरंत कहा, नहीं, सच का पता वन देवता लगाएंगे क्योंकि उन्होंने सब देखा है। ऐसे में तीनों वन के पास चले गए। सुरेश तुरंत जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। फिर सरपंच ने जोर से चिल्लाकर कहा, वन देवता, हमें बताओ कि चोरी किसने की है। तभी सुरेश पेड़ के पीछे से चिल्लाया, चोरी रमेश ने की है। जिस पेड़ के पीछे से आवाज आ रही थी उसे रमेश ने जाकर जला दिया। आग की वजह से सुरेश जलता हुआ बाहर निकला और उसने सब कुछ सच बता दिया। सरपंच ने उसे सजा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वह उसी में गिर जाते हैं। इस कहानी में सुरेश ने रमेश के लिए बुरा सोचा, लेकिन अंत में रमेश के साथ ही बुरा हुआ। इस कहानी से सीख लेकर हमें यह बात हमेशा के लिए समझ लेना चाहिए कि दूसरों का कभी बुरा नहीं करना चाहिए।